विष्णु चौहान के ऊपर, जो कि विष्णु चौहान के विष्णु चौहान के मैटर में एक नई खुलासा आई है सामने कि अभी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि विष्णु चौहान, अरे मालती चौहान के पापा का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। फिर वहीं पे विष्णु चौहान के भाई महादेव का भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है और उस विष्णु चौहान क्यों जेल से नहीं छूट रहे हैं, 1 साल का दिन हो गया है, अभी तक वो क्यों नहीं छूट रहे हैं जेल से, तो आप लोग को मैं सच्चाई बताऊंगी और सुनाऊंगी भी। तो आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं कि ये जो एक मैडम है, मैडम ने रिएक्शन चैनल वाली हैं, तो उन्होंने उन लोग का संपर्क है, मालती चौहान के पापा का भी और महादेव का भी, सभी लोग का संपर्क है। तो उन्होंने बात किया। पहले एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी मालती चौहान के पापा का, जो कि उन्होंने पूछा कि यहाँ इतना समय हो गया, अभी तक विष्णु चौहान क्यों नहीं छूट रहे हैं, क्यों नहीं जेल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक बच्चा है। तो बच्चे के लिए तो कम से कम देखिए, कितना भी कोई प्यार करे, मोहसिन नानी कोई कितना भी प्यार करे, लेकिन एक माँ अपने माँ और बाप से बढ़ के कोई नहीं प्यार कर सकता। माई और बाबू नमक रोटी खिला देंगे अपने बच्चों को ना, वही उन लोगों के लिए अमृत से बढ़ के, अमृत से ज़्यादा है। तो लेकिन ये लोग ना पता नहीं क्या कि देखिए, अभी आप लोग सुनने होंगे कि महादेव शादी भी कर लिया ज्योति से, लेकिन महादेव ने अपने भतीजे को यानी कि युवराज को अपनी शादी में तक नहीं बुलाया, न राधा राज को बुलाया, न चंदा भौजी को बुलाया, जो कि राधा राज चंदा भौजी हर एक कदम पे उन लोग के साथ खड़े थे, किसी को नहीं बुलाया। जो कि 2-3 लोग क्रिएटर आर के राजा, फौन, रूप तारा और अमरनाथ, ये सब लोग थे, इन्हीं लोग के साथ मिलकर उसने शादी कर लिया। ठीक है, तुम कम से कम किसी को बुलाए चाहे न बुलाते, लेकिन एक बार युवराज को तो बुलाते, क्योंकि वो तुम्हारे भाई का अंश है, वो तुम्हारे भाई का अंश है, तुम उसको तो बुलाते, लेकिन वो नहीं बुलाया। तो इस मैटर पे एक मैडम ने बात की, जो उनके क्या बोलते हैं मालती के पिताजी से। तो मालती जी का पिताजी का कहना है कि विष्णु चौहान जेल से छूटने को तो कब का छूट चुके होते, लेकिन उनका भाई नहीं चाहता, यानी कि महादेव नहीं चाहता कि विष्णु चौहान जेल से छूटे। लेकिन क्यों बताइए, यहाँ पे डैश आता है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर क्यों विष्णु के भाई महादेव क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारा भाई छूटे, जेल से बाहर आए। लेकिन तो यहाँ पे सबसे बात ये है कि मैं बता दूं कि विष्णु महादेव के कहना है कि नहीं, हम क्यों नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पक्ष की बात हम बता रहे हैं कि उनके कहना है कि महादेव नहीं चाहता है। तो महादेव इसलिए नहीं चाहते हैं कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आए, क्योंकि विष्णु चौहान की हर प्रॉपर्टी, सब चीज़ पे ये कब्जा करके बैठे हैं। विष्णु चौहान आ जाएंगे बाहर तो विष्णु चौहान की हाहाकार मच जाएगी, जय जयकार मच जाएगी, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। मतलब आप लोग समझ रहे हैं। इसके लिए ये नहीं चाहता है कि ये मेरा भाई विष्णु चौहान जेल से बाहर आए। तो वहीं पे वो मैडम ने, ज्योति मैडम ने, इनका क्या बोलते हैं महादेव से बात की इस मैटर पे कि आपने रिकॉर्डिंग तो सुना ही होगा कि रिकॉर्डिंग में मालती के पता नहीं कहाँ से मक्खी आ जा रही है। ये पिताजी के और मालती के पिताजी ने कहा है कि महादेव नहीं चाहते कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आए। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना होगा कि किस वजह से। महादेव का भी कहना है कि अगर हम नहीं चाहते हैं तो आप तो चाहते हो ना, आप तो पिता हो ना, तो आप ही छुड़वा दो भाई। अब देखिए, इन लोगों का मैटर का क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो सबूत आ रहा है सामने, उस मैटर पे हम यही कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सामने 100% यही सच लग रहा है कि जानबूझ के मालती चौहान, ये महादेव है, वो जानबूझ के आना नहीं चाहता है अपने भाई को, क्योंकि अगर आ जाएगा तो भाई की चलती यहाँ पे बनने लगेगी, हम लोगों की वैल्यू, हम लोगों की पावर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इस वजह से, और मालती चौहान का कोई और गुना कातिल नहीं है। मालती चौहान का कातिल खुलेआम घूम रहा है, और उसका पति एक बच्चे का पिता जेल में बिना कसूर का, बिना गलती का जेल में कैद है।
और उसका कातिल, मालती चौहान की कातिल पूरे खुलेआम घूम रहा है, घूम के रंगरलिया मना रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो उसको नहीं देखा जा रहा है। और मालती चौहान के कातिल विष्णु चौहान के घर ही में है। विष्णु चौहान भले हो या ना हो, लेकिन उसके घर में असली कातिल उसके घर में ही छुप के बैठा है। लेकिन तो भी लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि हाँ ये क्या मैटर है, क्या नहीं मैटर है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जैसे भी कुछ भी हो, अगर मालती के पिताजी का कहना है कि विष्णु को छुड़ाएंगे तो छुड़ा के आप लाइए, क्यों आप छुड़ा के लाइए, क्योंकि एक पिता और एक बच्चा अपने पिता से कितना दिन दूर रह सकता है, कितना दिन। जितना प्यार उसकी मौसी दे रही हैं, सब लोग दे रही हैं, अगर उससे ज्यादा उसका पिता, खुद का पिता, खुद की माँ देती है, ठीक ना। लेकिन चलो कोई कमी नहीं है, उनकी मौसी दे रही है, कसर लाड प्यार दे रही है, कर रही हैं, गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने माँ बाप की कमी बहुत खलती है, बहुत खलती है। उस बच्चा को अभी तक मालूम नहीं कि हमारे पिता कहाँ है, हमारे माँ कहाँ है, तो अभी वो उसको नहीं वो कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंदर अंदर ही अंदर दिल उसका रोता है। उसका चेहरा देख के उसके चेहरे ही बता देती है कि उसके वो अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए कहीं ना कहीं रोता है, तड़पता है, बिलखता है। जब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी अपनी माँ की कमी, अपने पिता की कमी बहुत खलेगी, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ का फोटो देखेगा, वीडियो देखेगा। उसकी माँ तो ये नहीं कि नहीं सोशल मीडिया पे नहीं रहती है, उसकी माँ तो सोशल मीडिया पे रहती है। हर छोटा से लेके बड़ा तक हर इंसान जानता था कि मालती चौहान कौन थी। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा, जब उसको जानकारी पता चलेगी, तो उसको तो पता चलेगा ना, उसको तो तड़पेगा, रोएगा कि नहीं हमारी माँ के साथ क्या हुआ, हमारी माँ नहीं है, हमारे बाप इतने दिन से दूर थे हमसे। लेकिन सबसे यहाँ उम्मीद लगा के क्या फायदा। यहाँ पे तो कुछ अपने ही लोग उसको नहीं अपना समझ रहे हैं, और सारी इस बातों से पुष्टि निकल के आई है कि ये महादेव ही असली कुछ कर रहे हैं, जो इसको नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन महादेव का ही इसमें हम लग रहा है हाथ है बिल्कुल, क्योंकि महादेव नहीं चाहते कि हमारा भाई वापस आए जेल से। बिना भाई के आए हुए शादी भी कर ली, क्या क्या सब कौन कौन सा कांड हो गया। तो इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि हमारा भाई वापस जेल से बाहर आए। तो आप, आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर सब हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।